नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान निष्को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाक का जो हड्डी है वो टेढ़ा रहता है। इस वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आती है और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर वो डिफेंस में अगर जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है मेडिकल रीज़न की वजह से और कहा जाता है कि नाक टेढ़ा है, इसको आप ठीक करके आएँ। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को डीएनएस है, अगर नाक की हड्डी टेढ़े हैं, तो ऐसे में क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं, और साथ ही ऐसे में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं जिनको भी अगर ये होता है। तो इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट में से एक डॉक्टर मनीष कुमार। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे जानना चाहेंगे अगर हम हुँ, बात करें डीएनएस के बारे में, किसी हुँ, के नाक का हड्डी टेढ़ा है, तो सबसे पहले ये होता क्यों है? क्या ये मतलब जन्मजात होता है किसी को, और होता है तो क्या दिक्कतें आती हैं उनमें? हुँ। हाँ, इस कंडीशन को डीएनएस बोलते हैं, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम। ये मुख्यतः 2 कारणों से होता है। एक तो सबसे कॉमन बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ से ही वैसा नाक का हड्डी टेढ़ा होता है। सेकंड चोट लगने के कारण होता है, कोई ट्रॉमा हुआ उस टाइप से होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, मेन सिम्पटम जो होता है नाक से सांस का, ब्रीदिंग का डिफ़िकल्टी, एक साइड से सांस उसको बहुत कम आता है। मैक्सिमम लोगों का डीएनएस होता है, 100 में से 85 लोगों का डीएनएस हल्का-फुल्का होता ही है। पर सबको तो हम लोग कुछ एक्टिवली कुछ करते नहीं हैं। किन लोगों में करते हैं? जिन लोगों में सांस का दिक्कत आ रहा है, उसके कारण नाक से खून आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, हेडेक हो रहा है, पॉलिप बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ में हम लोग एक्टिवली उसमें इंटरवेन करते हैं। अब डीएनएस है, नाक का हड्डी जो टेढ़ा है, तो कोई ऐसा तो दवाई तो आता नहीं है कि वो दवाई खाए और हड्डी स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। तो उसको हम लोग ऑपरेशन करके करते हैं। ये ऑपरेशन दूरबीन से होता है, बाहर कहीं कट-फट नहीं होता है और वो ईज़िली करेक्ट हो करके आदमी नॉर्मल ब्रीथ ले सकता है। तो किसी को भी डिफ़िकल्टी नाक से साँस में पट किसी एक साइड, अगर मेनली अगर किसी को होता है कि एक साइड ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो ज़रूर आइए, आकर के एक बार उसको करेक्ट करवाइए। डिफेंस की बात है, डिफेंस में कोई भी आर्मी, नेवी में, पुलिस लाइन में, किसी में भी होता है, तो बचपन में जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग को पहले ईएनटी से मिल करके पहले ही उन लोगों को नाक का हड्डी स्ट्रेट करवाना चाहिए। नहीं तो वो लोग पूरा तैयारी करके अगर अगर रिटन में टॉप भी कर ले, इंटरव्यू में टॉप भी कर जाएंगे, तो जो मेडिकल में छट जाएंगे आप लोग। उससे पहले बेटर है कि आप उस चीज़ को ठीक करवा लें, जो कि ट्रीट होने वाला चीज़ है ये। जी। और साथ ही सर डीएनएस के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि हुँ। ठीक हो जाता है, तो क्या ये सिर्फ़ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है या फिर इसका और भी कोई उपाय है? हाँ, इसका इसका अगर डीएनएस है तो ये आपका सर्जरी से ही ठीक होता है, कोई ऐसा दवाई नहीं आता है हुँ। कि जिससे सिर्फ़ नाक का हड्डी जो टेढ़ा है वो स्ट्रेट हो जाए। जी। और साथ ही अगर डीएनएस किसी को हो जाता है, नाक का हुँ, हड्डी टेढ़ा है, जैसे आपने बताया कि इसके क्या मतलब क्या हुँ, दिक्कतें आती हैं, और साथ ही अगर जो जिन्हें भी डीएनएस है, हुँ, अगर किसी वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो क्या हुँ। उन्हें और भी कोई दिक्कत होती है ऐसे में? बिल्कुल होती है ना। हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे भी ऑक्सीजन कम होता है। तो जिन लोगों का डीएनएस होता है, उन लोगों को साँस में डिफ़िकल्टी और आती है, इसीलिए आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स जितने भी होते हैं, इन लोगों में जिन लोगों को भी डीएनएस होता है, उन लोगों को छाँटते हैं हम लोग उन जी। लोग। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं मुझको जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।